एक लड़की को आपने सैनिटाइजर दिया है और अब वो आपको स्टॉक कर रही है, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? अरे भगवान ने कभी कोई कफ सिरप क्यों नहीं चखा? खुदा खुदा का खौफ करो, का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। नहीं, But it was a good attempt. Oh my God! Listen, we are doing very badly. आई थिंक मैं बहुत अच्छा दिमाग का दही कर रहा हूँ। हम पांचों तो मतलब फेल हैं इसमें। नारियल। नाइस। मछली अपने पैसे कहाँ छुपाती है? मम्मी को छत पर बुलाना है तो क्या कहेंगे? इट्स अ नेम, अ वेरी फेमस पर्सन नेम। फर्स्ट वर्ड को और चेंज करिए, सेकंड वाला सही था। Something छत। टेरिस। Terrace। आई विल स्टार्ट विद द डायरेक्टर्स डुओ। मुझे बताइए इस बार क्या कुछ आने वाला है दर्शकों के लिए नया, और उसका जो प्रोसेस रहा है वो सब कैसा रहा है? नया तो यही है, अब मैंने सिर्फ सीजन 4 डायरेक्ट किया है, तो हर सीजन में नया डायरेक्टर होता है। एंड मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि जो चीज़ें काम कर रही हैं, व्हाटएवर इज वर्किंग, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लड़कियों की केमिस्ट्री। करेक्ट। वो हर सीजन में काम कर रही है, तो उसको प्रिजर्व करो। ज़्यादा जो चीज़ चल रही है उसको चेंज मत करो। व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एज एन ऑडियंस शुड नॉट बी चेंज। तो आप क्या कर सकते हो? इवॉल्व, आप उसको एक फ्रेशनेस दे सकते हो ऑफ शूटिंग एवरी ईयर, द विजुअल स्केप, इवन साउंडस्केप, म्यूजिक, एवरीथिंग चेंजेस, राइट? बहुत जल्दी चीज़ें डेटेड लगने लगती हैं। तो फॉर मी टू गिव इट लाइक 2026 का शो दिखे, फील हो, एवरीथिंग, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी हर चीज़ आई फील, क्योंकि एंड ऑफ एन एरा है, लास्ट सीजन है इसका, तो एक काफ़ी फैंस के लिए भी एक it should end with a bang. So everything is more. You know, whatever we have loved, if we have loved love, heartbreak, friendship, warmth, messiness, mistakes, वो सब थोड़ा ज़्यादा है. So I would just say कि it will satisfy the fans, but it will also maybe, which every series का season should, take it a step up. And unlike Arunima, I've been a part of the show उसकी शुरुआत से, पहले as a DOP and इस season में as a director and DOP. तो मेरे लिए ये दुनिया, मैं इस दुनिया का पार्ट हूँ, रहे हो। करेक्ट। सो आई थिंक ये नया कदम एज अ डायरेक्टर मेरे लिए ऐसा रहा कि मैंने इसकी जो प्योरिटी थी वो मेंटेन करते हुए एक अपना एंगल इसके अंदर ला सकती थी, वो लाके शायद थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं जैसे आप पहले डीओपी रहे हो शो के, फिर आपने एज अ डायरेक्टर है और आपका ये फर्स्ट टाइम है इस सीजन के लिए। जो ऑलरेडी हिट सीजन्स रहते हैं, दर्शकों को एक उम्मीद होती है, और आपने बोला ना कि हमें इसको विद अ बैंग खत्म करना है, वो एक प्रेशर था इसको क्रिएट करते वक्त कि यार व्हाट इफ अगर जरा सा भी 19-20 हुआ तो दर्शक एंड ऑल। मैंने एक सीरीज पहले भी बनाई है Amazon प्राइम के लिए ही, तो मेरे में वो कॉन्फिडेंस तो था, और मेरे पास ऑलरेडी जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एक प्लान था कि व्हाट आई वांट टू डू विद इट। सो फॉर मी इट वाज अ चैलेंज, मींस मैं एक ह्यूमिलिटी से आई कि ये एक बहुत ही हिट सीरीज है, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई डिडंट टेक इट एज प्रेशर, क्योंकि मुझे लगता है इफ यू स्टार्ट थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, स्पेशली इन अ सीरीज लाइक दिस, इन अ जॉनर लाइक दिस, वो हैवी हैंडेड हो जाता है। आपको एक लाइटनेस ऑफ बीइंग रखना चाहिए सेट पे, इट शुड बी अ फन एटमॉस्फेयर, एंड डोंट ओवर थिंक, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, तो यू नो उससे हो जाता है। सो आई फील लाइक I just had fun. I didn't take the pressure of it. मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी, डोंट ओवरथिंक, फॉलो द इंस्टिंक्ट। नाइस। आप बताइए जरा कैरेक्टर क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है शो में, हम क्या कुछ देखने वाले हैं? I will completely expand what she said. Don't overthink it and follow your instinct. That genuinely really worked for me as a formula. And coming in only like her, she came in only for the 4th season direct करने के लिए. I'm also a new character in this world that we've already been seeing for several years now, and a world which is already well loved, and audience identifies with that world. So the idea is you don't overthink it, don't of course bring an element of yourself, something that you can add to it, but you kind of need to still blend into the universe that is already there. So ये मेरा एक्सपीरियंस। मेरे को याद है मैं भी नेहा धूपिया से बात कर रहा था, उनका एक शो आया था परफेक्ट फैमिली, और उसमें उनका कैरेक्टर था जो बाद में शो में आता है,
उन्होंने बताया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि पुरानी टीम से जेलअप करने में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जो पूरी टीम बैठी है, जो एक और जो पूरी टीम है, कितना मतलब वो बहुत इजीली एक्सेप्टेबल हो गया या थोड़ा सा मेहनत लगी या एक अलग ही गुट चल रहा था इन लोगों का? नहीं, उनके साथ जेल करने में उतनी मेहनत नहीं लगी। एंड जो एक चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, आउट ऑफ द 4 मेन कास्ट, 3 I know from before, Oh, lovely. except Bani, who I'm opposite. Okay. So that was the new element, and I think character-wise, story-wise, that was also fun because we meet. Yeah, there was a newness to it, and Manvi is a friend of mine for close to 20 years, and so I kind of know the others, but I enjoyed that. So I kind of used that. बॉयज बताइए क्या कुछ है इस बार कैरेक्टर्स में? I mean, my character, I play Shayoni's brother, Damini's brother. I think what was interesting to me is that the character, even though वो इसी season में आता है, you've never seen him before, he himself has a lovely arc that completes. Like it starts somewhere, there's a full journey, it completes, and he's able to impact Damini's life also in a certain way. So मेरे लिए वो हमेशा मायने रखता है कि ये character, whenever he comes in, how does he change another character? How does it affect someone else in the series? And in this case, he's affected 2-3 lives, you know, in this series, and I think that that was very exciting to me. So, and he's a flawed character himself, you know, he's got his own issues, insecurities. He's also suffered with something and come into the series, so he's carrying some baggage, emotional baggage and romantic baggage, a lot of these things. So it's nice to enter with lots of information, you know, because then the audience is also like, oh, there's this, then you get to reveal something about another character's past. So that's what, I mean, and that was very exciting for me. So when I read the scenes, I think for me the challenge was like just do the scenes as they're written, you know, like just do it as it is, because they were so nice, you know, every scene had a lovely arc, there was humor in it, there was lovely dialogue. So I thought ki let's just execute it the way it is and we'll get it right, you know. So, and then of course our 2 wonderful directors came and they made me feel very, you know, I love it when directors really look at what you're doing, you know, like they really observe what you're doing and they're able to give you very specific sort of notes and feedback. Like we really like this and this thing or tone this down. But you need a director who holds you on that slight pedestal, you know, as an actor you feel a little bit loved, you know, you feel loved, and I think that was very lovely on the set, is that you felt loved, and I think everyone felt that way. You feel like they're in love with you, you know, they're in love with your character, with you, whatever truth or this thing, but ultimately that's what you want. You want to feel like what I'm doing is special, you know. So and I really felt that on the set. And before Rajiv goes, like one criticism that we have with some male-oriented male protagonist shows or series, films, is that they don't develop their female characters enough to be 3-dimensional or to have the luxury of flaws. I always say character के पास flawed होने की luxury होनी चाहिए, right? But in this series, the creators and the writers have made sure that these men also have their flaws, their moments, and have a 3-dimensional character and not use them as 2-dimensional characters that some very male gaze films and series do to their women. So we are not taking revenge. Rajiv? I love Kunal as a human and as an actor, but जो मेरा character clearly doesn't like his character initially because Mihir's life is also impacted by his presence. जब आप show देखेंगे you'll realize. And as Arunima said कि इस season में at least जो पहले 3 seasons थे उसमें मुझे उतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला था the other dimensions of Mihir's character, but in this you can see certain flaws and certain cracks, and शादी के बाद I mean life is not hunky dory all the time, and इसमें आपको वो साफ दिखता है कि ये मिहिर ऐसे green flag में भी ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं, shades हैं, olive green, yes, so वो करने का मौका मिला, so I'm really
looking forward to this season myself. मैं ना एक्टर से एक चीज़ समझना चाहता हूँ. मैं जब भी डायरेक्टर से बात करता हूँ दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं. या तो अनुराग कश्यप टाइप्स डायरेक्टर्स होते हैं कि सब सेट कर दिया और बोल दिया चलो अब कर लो सर डायलॉग्स, हाँ हाँ बोल दो आई डू इट. या फिर होते हैं राजा मौली टाइप डायरेक्टर्स, एक एक सेकेंड एक एक पोजीशन हर चीज़ शुड बी परफेक्टली डन जैसा लिखा गया है. ये दोनों कैसे थे? No, I think this was a much freer sort of setup. Yeah. This is, I think कि जब आप राजा मौली जी की बात कर रहे हैं तो I think the films are structured in such a way where it is very imperative that technically those things happen. The story, it's like storyboarded films. Correct. Which to understand it has to be executed in a certain way. This is not a storyboarded sort of show, you know, because and to keep that that spontaneity and that kind of that slice of life kind of activity, both our directors were very mindful ki we need to give the actors that space to move around, कि अगर कुछ you know physically what we're doing, blocking भी हम जाके वहीं पे करते थे, which was always inputs from the actors, motivation, why to go here, why to come here, and also we workshopped a few weeks before. So I think all of that is, so they were very free kind of directors, you know, and they didn't Which kind of bound, frees you which frees you up. Yeah. Yeah, because I remember SAB working, we've done blocking and then we've done a couple of takes and it's not working. So then we've been able to kind of understand to, and that's come from them. Correct. To just switch it up and then that informs your performance also accordingly. ट्रू. विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, अगर आप मेरे को ये बता सको कोई एक ऐसा सीन रहा है आप सबके लिए जो बहुत क्लोज हो दिल के ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो मल्टीपल टेक्स हुए हो, चाहे वो इतना ऑथेंटिक हो गया कि लाइक एवरीवन वाज सो शॉक्ड, या जो भी, कैन बी एनी रीजन. For me, there was the entire track of Jay and Damini. As an audience, I quite felt invested in it. So when I was directing it, it was the feeling of a relationship that has seen ups and downs, grays. एक history के साथ जो relationship आती है जिसमें कशिश होती है, तो उनके जो भी scenes थे ना, it had like literally between them there was something that was a pull that only comes from history, not in a new relationship. तो उनके track के किसी scenes में और final scenes में I got goosebumps as a director. And when the four girls are together, those are the best scenes, like apologies to the boys here and everyone, but when the four girls are together, it's fire. It's like कुछ ना कुछ होता ही है, special energy, because those four girls are the, you know, protagonists in that The sense. complete heart of the show. दे आर फोर शॉट्स They are the four shots. आपके लिए टू यू कोई लाइक. scene? हाँ. Nothing that pops to mind. No, you go. So without giving away too much, it's difficult because there are like key scenes where you see the evolution of relationships in the friendship. There is one of my favorite scenes in the show is between Kunal and Shayoni, but I mean I can't tell you anything without giving it away. So ओके, इंतजार करेंगे देखने का हम लोग. आप दोनों? There is a scene where it starts off with comedy and then it ventures into suspicion and then बहुत intense और फिर मतलब वो सब. So you know which scene I'm talking about. I love that scene too. Yes. तो वो scene और लगा था कि बहुत कठिन ऑन पेपर, राइट, बट इतने यार आई लव बीइंग ऑन सेट, मुझे बहुत मजा आता है. और अगर इंटेंस डे है तो मुझे और मजा आता है बिकॉज एज एन एक्टर आई एम गेटिंग टू डू समथिंग व्हिच इज सो इंटेंस एंड सो इट डजंट हैव रियल लाइफ रेपरकशंस, राइट. सो तो मुझे वो दिन बहुत पसंद आया एंड बहुत प्यार से, एंड लाइक अरुणिमा एंड नेहा बोथ दे गिव यू सो मच freedom and love to perform that you open your heart then you don't shut down. So I think तो बहुत प्यार से हुआ वो सीन. I hope But I will have to say that we don't fake the love as a person. Yeah. I feel that I actually feel love for my actors because they are the instrument, you know, the body, the face. The words mean nothing on paper, though we all know that if it ain't on the page, it ain't on the stage. So writers are really the spine, but uske baad we are still comfortable behind the monitors and the camera. It's them in front of it. They are in a very vulnerable space. And sometimes when you are either rude or too restrictive
or to like there is a way you have to treat them like children, and I feel we both are mothers, you know, so we have children. There is a certain way that with kid gloves I love treating my actors. We can be specific about what we want, but we cannot put them in on the back foot, and then their mind space will हिलाओ and then it will show on camera. Camera ऐसी चीज़ है जो सब पढ़ लेगी, सब पकड़ता right? है। तो आप उनके दिमाग या हार्ट को मेस मत करो, you know, you have to preserve them as resources. And second is the camera treatment. Like when I came in, एक clear vision था कि ये रहेगा frothy free, and I spoke with Neha about doing extensive either steady cam or handheld. She does lovely handheld, okay, as a DOP. She doesn't use an operator, she does it herself. So she shot all my episodes as well. So my relationship with her more is a DOP. So, and especially like some of the bigger episodes, like I have done the first and the last episodes, which are very critical ones and really big locations and all of that. So we kept that कि आप कट मत करो, लाइक वो जो सीन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इट्स दे आर लॉन्ग लॉन्ग टेक्स, लाइक वी डोंट कट बिकॉज एक फ्लो है, समटाइम्स ऑलमोस्ट लाइक थिएटर, यू नो, दैट देन यू कैन बी इन इट. अगर ऐसा नहीं कि कम हिट द लाइट हियर एंड फोकस, नो, इम्परफेक्शन इज ओके इन एक्टिंग, इन कैमरा, इन लाइटिंग, इट्स ओके कभी अगर कैरेक्टर डार्क है, यू नो. सो इफ यू गो विद दैट फ्लो ना, तो ही एक मस्त फ्लूइडिटी रहती है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट द एक्टर्स फेल्ट दैट अबाउट both of us. इस पूरी बातचीत में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पे ऐसे होते हैं ना, रॉकेट जला के आपने छोड़ दिया है, तो वो बहुत सारे सीन्स के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ कि यार किसकी बात हो रही होगी, अच्छा शायद ये वो तो नहीं, बट खैर करने को बोला रॉकेट जलाओ, मिशन अकम्प्लिश्ड. मेरे को एक चीज़ और बताइए, जब भी दो डायरेक्टर साथ में काम करते हैं ना, एक चीज़ जो बहुत होती है वो होती है क्रिएटिव क्लैश. क्या आप दोनों के बीच ऐसा कुछ हो कि कोई शॉट है, कोई सीन है जिसको लेके आप बोलो कि नहीं ऐसे करते हैं, आप बोलो नहीं ऐसे करते हैं? ये देखिए दो चीजें हैं इसमें. एक तो कि शो अपने आप में काफी डिफाइंड था, एंड लाइक शी सेड दैट वी मेंटेन्ड व्हाट द सोल ऑफ द शो वाज, एंड वी ब्रॉट इन अ लिटिल बिट ऑफ अस. What also worked was that I was DPing for her, so a lot of what this season had to look like were things that we were not fighting about it on set. Those were things that we had battled out before we got there. And because I had shot for her, there was no third person visually coming in and changing anything around. So visually there is semblance. You will not be able to visually tell that something is changed, so to say. But I mean, एक individuality तो जो आती है वो आती है. So I don't think there were any battles, but there is a little bit of me in my episodes, and there's a little bit of Arunima in her episodes. So yeah. I'd like to say that in this case it was different because she was the DOP, and जो visual design मैंने एक पूरा बनाया था for the show and then discussed with her, so that also, so I've done 5 episodes and she's done 2, so it got implemented also visually in those 2 episodes. But as a director, I don't believe in multiple directors. That's my personal opinion. I feel it's captain of the ship, not captains. इसमें फिर भी episodes divided थे तो ठीक है. Like for example, Raj and DK, they are a duo, so they have worked together for so long. Like imagine if she wasn't my DOP and some stranger who's not been on my set. Like I was the lead director, so I was like ठीक है मैं ज़्यादा episodes कर रही हूँ and I get more control. Otherwise, yeah, we are also like artists who feel like, अरे पूरा control जा रहा है. Like at some point you're a puppet maker, na, as a director. True. So I will be honest and say that I, like my earlier series, I prefer when it's one director, and it is something that can make you feel uncomfortable, you know. Now it's all good that it's been shot and everything, but it is something that especially if this केस तो वो DOP है मेरी, राइट, ऑलरेडी विजुअली हम अलाइंड हैं और उसने पिछले 3 सीजन्स भी किए हैं, बट जस्ट पुट अनदर स्ट्रेंजर डायरेक्टर विद मी, आई वुड बी पैल्पिटेटिंग. नाइस. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द शो, एंड बिफोर रैपिंग अप द इंटरव्यू मेरे पास कुछ 8-10 सवाल हैं जिनसे मैं ट्राई करूंगा आपके दिमाग का दही करने का. करो प्लीज. एंड क्वेश्चंस आर लाइक कि अगर द विंची वेस्ट बंगाल में पैदा होते तो उन्हें क्या कहते? विंची दा. कुछ इस तरह के सवाल रहेंगे. We will let Kunal take the lead. Okay, so first one is, एक लड़की को आपने सैनिटाइजर दिया है और अब वो आपको स्टॉक कर रही है.
इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? दामिनी अरे सैनिटाइजर दिया और स्टॉप वापस स्टॉक कर लिया है। फर्स्ट सीजन में वो पूरे टाइम सैनिटाइजर यूज कर हाँ, रही है। बट ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, करेक्ट, उस चीज को एक, हाँ दिमाग का दर्द करेक्ट। और इसका एक ही करेक्ट आंसर है। सैनिटाइजर और Sanitizer and stalker. आपने एक लड़की को सैनिटाइजर दिया, अब वो आपको स्टॉक कर रही है। नहीं, अब आप ही बताओ, है ना? It's like पास। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। अब समझ में आया। Got it? या। ठीक है, नेक्स्ट वन इज भगवान ने कभी कोई कफ सिरप क्यों नहीं चखा है? भगवान ने कभी कोई कफ सिरप क्यों नहीं चखा? खांसी। खुदा खुदा का खौफ करो, का कॉफ करो, खुदा का कॉफ करो। नहीं, नहीं, but it was a good attempt. खुदा जाने, I don't know. क्योंकि खुदा ना खास्ता। Oh my God! Listen, we are doing very badly. आई थिंक मैं बहुत अच्छा दिमाग का दही कर रहा हूँ। हम पांचों तो मतलब फेल हैं इसमें। हाँ। ओके, जो चीज असली ना हो उसे क्या कहेंगे? एंड दैट्स अ फ्रूट। जवाब इज अ फ्रूट। जो चीज असली ना हो उसे आप क्या कहोगे? नारियल. नाइस। ओके, मछली अपने पैसे कहाँ छुपाती है? In the river bank. अगेन, वो Have you all done any match fixing here? नॉट येट। ठीक है, एक बेघर स्टूडेंट को टीचर क्या नहीं दे सकती? क्या? एक बेघर स्टूडेंट को टीचर क्या नहीं दे सकती? Homework. होम ट्यूशन, अच्छा नाइस, ठीक है। अगर मम्मी को छत पर बुलाना है तो क्या कहेंगे? मम्मी को छत पर बुलाना है तो क्या कहेंगे? इट्स अ नेम, अ वेरी फेमस पर्सन नेम। छत, टेरेस, फर्स्ट वर्ड को और चेंज करिए, सेकंड वाला सही था। समथिंग छत, Terrace. टेरिस। टेरेस, टेरेंस मलिक, नहीं टेरेस, मैंने भी वही सोचा, मैंने बोला नहीं, मदर टेरेस। सा, ओके, लास्ट वन इज अगर कोई हंसी आपके खिलाफ जा रही हो, अगेंस्ट जा रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? एंटी, आई ऑलरेडी सेड द आंसर इन माय क्वेश्चन। ओ गॉड, आपके अगेंस्ट जा रही हो तो उसे क्या कहोगे? खांसी नहीं, नहीं, हसीना. खांसी, अगेंस्ट, हसी, खिलाफ, हसी. नाइस, खिलाफ। खिलाफ. गलती से बोल दिया बट सही निकल गया। खिलाफ। ओ गॉड, हो गई। So I have successfully done दिमाग का दही। Thank you so much for the time and all the very best for the show. लस्सी. थैंक यू। सुपर